नायडू जी की हमने ताकत जब भी 120%, 180% भारत सरकार ने एडा ने इंश्योरेंस बढ़ाया था, हम हैदराबाद में एडा के ऑफिस आए थे, तो गोपाल नायडू जी एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि आप रुकिए, हम कल तक इसका हल निकाल के देंगे। तो शायद भारत सरकार ने और आपकी सरकार ने आपकी जिम्मेदारी लगाई थी, क्योंकि आपने जो डैम बन रहा था उसका काम बंद किया था, और वो जो 180% जो इंश्योरेंस बढ़ा था वो 20% पे आके रुका था। ये गोपाल नायडू जी की ताकत है। ஆந்திரா பிரசிடென்ட் கோபால் நாயுடு சாரோட ஹைதராபாத்தில் நடந்த மீட்டிங்கில் வச்சு நாங்கள் இன்சூரன்ஸை பற்றி பேசும்போது 20% இன்சூரன்ஸை வந்து குறைச்சி இது பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. उनके साथ में नवे चुने हुए हमारे अध्यक्ष अमृतलाल जी मदान, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पर और उपेक्षाएं भी बहुत हैं। आपका सत्कार भी पूरे देश में हो रहा है और आपको जहां पर जो उपेक्षा है उनके ऊपर पूरी टीम को साथ में लेके खड़े उतरना है। और साथ में बैठे हुए हमारे गुरुजी जी.आर. षणमुगप्पा जी, जो कि अब चेयरमैन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, फॉर्मर प्रेसिडेंट सिमटा के एडवाइजर, और जहां पर अभी अभी तरलोचन जी कह के गए कि हमारे पास उत्तर में कोई नेता नहीं है, आपका सौभाग्य है कि आपको इस तरह का नेता मिला है जिसने पूरे सदन पार्ट को, यानी मैं कहीं तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, केरला हो, पौंडीचेरी हो, एकजुट करके जो सिमटा बनाई है, और ये ताकत जहां पर पूरे देश में एक मिसाल है। इस तरह के जी.आर. षणमुगप्पा जी இன்னைக்கு முழு நாடுக்குமே ஏஎம்டிசியோட தலைவர் நம்ம பிரசிடென்ட்டோட சேர்ந்து நம்மளோட தமிழ்நாடு சிம்தாவோட சிங்கம் ஜி.ஆர். சண்முகப்பாவோட சேர்ந்து சுபம் சுந்தரராஜன் அட்வைசரோட சேர்ந்து பெரிய ஒரு எனர்ஜி வந்து இந்த இந்தியாவுக்கு நம்ம காட்டுற அளவுக்கு நம்ம ஒரு தாக்கத்தை வந்து நம்ம உண்டாக்கி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. उनके साथ में प्रकाश गवली जी, जो कि हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट महासंघ, हमजा अध्यक्ष केरला फेडरेशन, जवाहर बासा जी अध्यक्ष तेलंगाना फेडरेशन, सेंथल जी अध्यक्ष पौंडीचेरी फेडरेशन, अरविंद अप्पा जी जो कि हमारे अब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साउथ के वाइस प्रेसिडेंट, वेंगली सेक्रेटरी तमिलनाडु फेडरेशन, प्रेसिडेंट नमक्कल लॉरी एसोसिएशन, चिन्नु स्वामी प्रेसिडेंट नमक्कल ट्रेलर एसोसिएशन, सुंदरराजन प्रेसिडेंट सदन एलपीजी एसोसिएशन, नवीन जी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी एएमटीसी, और सुंदरराज जी जो कि सिमटा के एडवाइजर भी हैं और इस समय वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं। आज इस मौके पर जहां पर इस मीटिंग के लिए मेरे साथ में आए हुए हमारे साथी सुरेश कोसला जी, पूना से आए हुए पूरी टीम, प्रमोद भावसर, सुमित धुमाल, अनुज जैन, दिल्ली से आए हुए तरलोचन सिंह ढिल्लों, अजीत सिंह उबराय, और नासिक से आए हुए राजेंद्र फड़ और उनकी टीम, इसी तरह सतारा, सांगली, कोल्हापुर, पूना से आए हुए हमारे साथी सबकी तरफ से आपको इस मीटिंग की शुभाकांक्षाएं देते हैं और बधाई देते हैं। இன்னைக்கு இந்தியாவில இருந்து டெல்லியில இருந்து கூட இங்க வந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்கள், அப்புறம் பாம்பேல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய டீம், மற்றும் மும்பையில இருந்து பூனால இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய டீம், நாசிக்ல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய டீம், மற்றும் இங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கர்நாடகா அரவிந்த் அப்பாஜி அவங்க, அப்புறம் சுபம் சுந்தரராஜன், கோபால் நாயுடு, ஜி.ஆர். சண்முகப்பா சார், செந்தில் குமார் பாண்டிச்சேரி அசோசியேஷன், சின்னசாமி பிரசிடென்ட் நாமக்கல் டெய்லர் அசோசியேஷன், சுந்தரராஜன் பிரசிடென்ட் साउथ एलपीजी एसोसिएशन, नवीन कुमार गुप्ता जनरल सेक्रेटरी एएमटीसी, सुंदरराजन चेयरमैन फाइनेंस कमेटी एएमटीसी, और
அது போக மற்ற எம்சி மெம்பர் மற்றும் எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. समय काफी हो चुका है, आप सुबह से बैठे हुए हैं, तो मैं ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए जो मुद्दों पर आज आपने चर्चा की है, टोल जिसका कि हम बहुत समय से विरोध कर रहे हैं, और टोल कमेटी की जो हमारी लड़ाई है षण्मुजुक्का के कार्यकाल में जब ये अध्यक्ष तब शुरू हुई थी, और आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये टोल फास्ट टैग में बदला है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो टोल चेकनाका है ये टोल चेकनाका नहीं रहेंगे, सरकार दूसरी कोई मेथोलॉजी ला के उसकी टोल की कलेक्शन करेगा. இன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்துல பெரிய தலைவலியா இருக்கக்கூடியது நம்மளுக்கு இந்த டோல்கேட். இன்னைக்கு ஏஎம்டிசி சிம்தா எல்லாருமே ஜிஆ சண்முகப்பாவோட இணைஞ்சி இனி வரக்கூடிய காலத்துல வந்து இந்த டோல்கேட் இல்லாம அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை நம்ம கொண்டு போறதுக்கு விரைவில் காலம் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. आपने चेक पोस्ट की बात की, जो कि खाली अभी 13 राज्य में है चेक पोस्ट, उसमें एक राज्य महाराष्ट्र भी है, और आपने बार बार महाराष्ट्र की बात की, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर सक्रिय रूप से कार्रवाई हो रही है. जहाँ पर हमने अपनी सरकार के पास ये मुद्दा रखा है, और हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जो एक्स ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, और शीश कुमार सिंह जो हमारे सेक्रेटरी थे, उनकी भी अभी बदली हुई है, लेकिन प्रिंसिपल रूप में वो एग्री करते थे कि ये चेक पोस्ट अबॉलिश होने चाहिए, और एक रिपोर्ट भी सरकार के पास उन्होंने दी हुई है और रिकमेंड किया हुआ है कि ये चेक पोस्ट अबॉलिश करें. उससे जो नुकसान होगा वो हम दूसरे माध्यम से वसूल कर सकते हैं, और जो ठेका दे रखा है उसको कैसे बाहर निकालना है, एक बहुत बड़ी सरदर्दी सरकार के सामने है. लेकिन इसके साथ में ही मैं बताना चाहूँगा कि जब हमने मुद्दा ये अखबारों में उठाया, सोशल मीडिया में उठाया, प्रिंट मीडिया में उठाया, तो जो ह्यूमन राइट कमीशन महाराष्ट्र है उन्होंने 100 मोटो कॉग्निजेंस इसके ऊपर लिया है, और उसकी रोज तारीख पड़ रही है, और जो आखिरी तारीख में जो कि सरकार को फटकार लगाई है, अगली तारीख 24/11 की है, और तब तक कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आपको जो कमेटी की रिपोर्ट है, जो सरकार ने कमेटी बनाई है, वो उसकी कमेटी की रिपोर्ट आप हमारे सामने लाएंगे, नहीं तो आपको 25,000 का जुर्माना फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को देना पड़ेगा. செக் போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முழு நாட்டில் வந்து 14 இடத்துல வந்து செக் போஸ்ட் வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த செக் போஸ்ட்டை அடியோட நம்ம ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட திட்டம். ஆனா இன்னைக்கு அது மேல வந்து நிறைய ரிப்போர்ட் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஏஎம்டிசி சார்பா வந்து நம்ம முழு ஃபைலை வந்து அங்க சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம். அவங்களும் அது மேல வந்து செக் போஸ்ட்டை எடுத்துருவோம் அப்படிங்கிறாங்க. செக் போஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய அரசுக்கு வந்து அவங்க ஒரு கோரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ்ல இருந்து, இந்த இதை வந்து நம்ம ஏன் செக் போஸ்ட் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அவங்க ப்ராப்பரா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாதனால 25,000க்கு அவங்க மேல வந்து ஃபைன் போட்டு வாங்கப்பட்டிருக்கு அவங்க கிட்ட. அதனால விரைவில் இந்த செக் போஸ்டோட முடிவு வந்து விரைவில் வந்து முடியும். इसके बारे में जो हमारे नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आए हैं विवेक बिबनेवर, और जो नए सेक्रेटरी आए हैं पराग जैन, उनसे भी जल्द मुलाकात करके इस विषय को आगे बढ़ाएंगे. जो करप्शन है, हमारा यही मानना है, कोई भी रोड के ऊपर स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, कोई भी आरटीओ ऑफिसर खड़ा नहीं होना चाहिए, कोई ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी आ चुका है. ईवे बिल के माध्यम से सारी गाड़ियों का जो मॉनिटरिंग है सरकार कर रही है, और कई तरह के वाहन हैं, ई परिवहन है, वो पोर्टल के माध्यम से गाड़ी के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन दिखते हैं, तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और इसके बारे में हम आगे प्रयास भी करेंगे. ரொம்ப கேவலமான ஒரு இது என்ன அப்படின்னா, நடு ரோட்ல வந்து நிக்கக்கூடிய ஆர்டிஓ டிராபிக் போலீஸ். இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில இவே பில் மற்றும் ஜிஎஸ்டி இதெல்லாமே டிஜிட்டல் இதுல மாறி எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய நிலைமையில இருக்கும் போது ரோட்ல வந்து டோல்கேட் கிட்ட அநியாயமா நிக்கக்கூடிய போலீஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு பரிவாகன் இருக்கு, எம் பரிவாகன் நிறைய ஆப் வந்திருக்கு. ஆப் மூலியமா வந்து நம்ம வாகனத்துல எது கரெக்டா இருக்கு இல்ல அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நிக்க கூடாதுங்கிறது சட்டத்திலே இருக்கு. அதை மீறியும் நின்றுட்டு இருக்காங்க. நம்ம தான் தேவையில்லாம போலீஸ்க்கு வந்து ரூபா கொடுத்துக்கிட்டு அவங்கள திருப்பி திருப்பி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். लोडिंग अनलोडिंग की जहां पर आपने बात कही, लेकिन इसके बारे में जो हमारा सुझाव जो पहले से ही था, जो आज भी है और कल भी यही रहेगा, कि जब आप गाड़ी लगाते हैं अपनी बिल्टी पर लिखाएं कि ना हम कोई लोडिंग खर्चा देंगे, ना अनलोडिंग देंगे, ना कोई मामूल देंगे. उसके बाद में कोई आपको परेशानी आती है
तो उसके बारे में हम आगे आके काम करने को तैयार हैं। இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்துல வந்து ஏற்றுமாமல் இறக்குமாமல் கூலி இந்த இது வந்து எக்காரம் கொண்டும் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஏஎம்டிசி வந்து தீர்மானம் போட்டிருக்கு. ஆனா அதை நிறைய இடத்துல நம்ம கடைபிடிக்காம இன்னைக்கும் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கூலி இறக்குக்கூலி இதெல்லாம் மாமூல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால புக்கிங் ஏஜென்ட் புக்கிங் காரங்க வந்து புக் பண்ணும் போதே வந்து அதுல வந்து லோடிங் அன்லோடிங் ரெண்டுமே வந்து வண்டிக்காரங்களோட சேர்ந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா அதுல எழுதி மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்து அனுப்புங்க. இது நடைமுறையில இருக்கு, தமிழ்நாட்டில் தான் இல்லாம இருக்குங்கிறாங்க. जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है, जब गाड़ी कोई हमारी एक्सीडेंट होती है तो उसके बारे में जो दिक्कतें हमें आती हैं, तो एक हमने जो सुझाव भी दिया है कि एक्सीडेंट व्हीकल रिलीजिंग पॉलिसी पूरे देश भर में एक हो, तो इसके बारे में जो एएमटीसी एक रिप्रेजेंटेशन जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे और जो दूसरी सरकारों को भी देगा. ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட் ஹைவேல ஆக்சிடென்ட் ஆகக்கூடிய வெஹிக்கிளுக்கு வந்து ரிலீசிங் ஆர்டர் வந்து முழு நாட்டுல வந்து உடனே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதனால அது மேல வந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சொல்றாங்க. वन नेशन वन टैक्स ये शुरू से ही हमारा प्रस्ताव है कि सभी राज्यों में एक तरह का ही टैक्स होना चाहिए. मैं अपने होम स्टेट टैक्स की बात कर रहा हूं, इसका भी हम प्रस्ताव सरकार के पास में रखेंगे. நம்ம தமிழ்நாட்டுல கட்டக்கூடிய குவார்டர் டாக்ஸ் அந்த இது வந்து வேண்டாம், அடியோட அடிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு ஒன் நேஷன் ஒன் டாக்ஸ், அதாவது இந்தியா ஃபுல்லாவே இயங்கக்கூடிய வாகனத்துக்கு ஒரே டாக்ஸ், கீழே நம்ம கட்டக்கூடிய மதர் டாக்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களாம். அதனால இனி வந்து அது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஒன் நேஷன் ஒன் டாக்ஸா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ओवरलोडिंग एक कैंसर है, ना सरकार को कहे ना अधिकारियों को कहे कि इसे बंद कराएं, हम अपने आप ही ओवरलोड अपने वाहन ना भरें. ஓவர்லோட் ஓவர் டைமென்ஷன் இது வந்து ஒரு நோய். இதை வந்து அரசும் ஏத்துறவங்களும் வந்து இதை நிப்பாட்ட மாட்டாங்க. இதை நிப்பாட்டக்கூடிய முழு பொறுப்பு வந்து நம்ம லாரி உரிமையாளர்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு. ஓவர்லோட் ஓவர் டைமென்ஷன் ओवर डायमेंशन के लिए आप अपनी सरकारों के पास ऑनलाइन फेसलेस परमिशन की एप्लीकेशन करें, जिस तरह महाराष्ट्र में है, गुजरात में है. गाड़ी आपकी ओवर डायमेंशन भरती है तो आपको उनके पोर्टल में जाके एप्लीकेशन करनी है, तो घर बैठे या कहीं भी कोई भी कॉल सेंटर पे या ढाबे पे आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं और परमिशन फीस भरकर प्रिंट निकलेगा. इसी तरह दूसरे राज्यों में भी होना चाहिए. லோடு கம்பல்சரியா நம்ம வண்டியில இருந்து வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இருக்க ஓவர் டைமென்ஷன் லோடு, அதாவது குறிப்பா டெய்லர் அசோசியேஷன் அவங்க எல்லாம் வந்து ஏத்திட்டு போகக்கூடிய மிஷினரி வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதை வந்து வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டே கவர்மெண்ட் ஆன்லைன் போர்ட்டல்ல போய் நம்ம ஏற்றிருக்கக்கூடிய மிஷினரியோட விஷயங்களை நம்ம அப்லோட் பண்ணா அந்த வண்டிக்கு வந்து ஆன்லைன் செல்லான் போட மாட்டாங்க. ஓவர் டைமென்ஷன் வண்டினே சொல்லிட்டு இதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருவாங்களாம். मैकेनिकल टैक्स जिस तरह की उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में लिए जाते हैं, कई मेरे भाइयों ने भी यहाँ पर प्रश्न उठाया कि ईस्ट में हमें कोई सहयोग नहीं मिलता है, जब भी चेक पोस्ट ही नहीं रहेंगे, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं और उन सरकारों को लिख रहे हैं. तो आगे मैं चलता हूँ. डीजल की एक समान कीमतें होनी चाहिए और लागत पे भाड़ा लें. जो आपकी लागत है साउथ में तो लेते हैं, दूसरे राज्य भी लागत में भाड़ा लें. और समय काफ़ी हो चुका है, विस्तार में ना जाते हुए आपने हमें यहाँ पर बुलाया, जो मान बख्शा है उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद. थैंक यू. जय हिंद. நேரம் கம்மியா இருக்கிற காரணத்தினால நான் இதை வந்து முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்த ஒரு இதுல வந்து நான் நிறைய விளக்குறேன். நன்றி. ஜெய் ஹிந்த். आज it is the very happy occasion, first of all on the occasion of the 33rd Southern India Motor Transport Association Managing Committee meeting. We are very happy. Guruji Chairman, G.R. Shanmugappa ji, Amritlal Madan President have taken the decision and Managing Committee has taken the decision in its 212th Managing Committee meeting to appoint Sundar Rajji, young dynamic person, to head the Finance Committee. Finance Committee is the most important committee of All India Motor Transport Congress. उसकी इनको जिम्मेदारी दी गई हुई है और इन्होंने वहाँ पर जो 212 मैनेजिंग कमेटी मीटिंग हुई थी, ऐलान भी किया था कि जहाँ पर जो भी ऑफिस का खर्च है एक महीने का वो
एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, स्पॉन्सरशिप के माध्यम से लेके आएंगे। और इसी के साथ में जो और भी नियुक्तियां हुई हैं, पांडे जी हैं जिनको कि जीएसटी कमेटी के बारे में बनाया गया है, सैंड कमेटी के बारे में युवराज जी हैं, यंग डायनामिक हैं, और कोई इसके लिए साथ में बिट्टू जी